नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 1 जनवरी 2021 है। तमाम व्यूअर्स को नव वर्ष की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए नए साल का तोहफा, कहा अब बिहार में ही मिलेगा रोजगार। पश्चिम चंपारण के नवप्रवर्तन स्टार्टअप जोन चनपटिया में रेडीमेड कपड़ों की इकाइयों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार का मुआयना किया। बारीक तरीके से उन्होंने कपड़ों की इकाइयों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री एक एक स्टॉल पर जाकर सभी चीजों से अवगत होते हुए साथ ही एक प्रकार के प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा मौके पर मौजूद मुख्य सचिव दीपक कुमार को कहा इसको बढ़ावा दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का प्रयास है कि मजदूरी में रोजगार के लिए किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, लोगों को यहीं पर रोजगार मिल सके। चनपटिया की तरह अन्य जिलों में भी इस तरह के संस्थान शुरू होने से युवाओं को अपने घरों में ही रोजगार मिलेगा, साथ ही बाजार भी उपलब्ध होगा। इन प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने के लिए सरकार उपाय करेगी। चनपटिया के बाद मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर पहुंचे। उन्होंने मदनपुर वाल्मीकि नगर सड़क का निरीक्षण भी किया। नया साल का जश्न, 8 करोड़ के केक मिठाई की हुई बिक्री। बिहार में नए साल के जश्न में डूबा रहा उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। कोरोना के गम को लोग भुलाने में जुट गए हैं। ऐसे में केक और मिठाई की बिक्री चरम पर है। एक अनुमान के अनुसार पटना में 4 करोड़ के केक कटेंगे और लगभग 4 करोड़ की मिठाई की बिक्री होगी। दुकानदारों की माने तो केक का क्रेज लोगों में जबरदस्त बढ़ा है। डाक बंगला चौराहा और बोरिंग रोड के कई दुकानदारों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से खासकर केक की एडवांस बुकिंग की जा रही थी। बाजार में 300 रुपये से लेकर 3000 तक के केक उपलब्ध हैं। कुछ ऐसा ही हाल भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का भी है। भागलपुर में भी 75 लाख के केक बिकने का अनुमान है। भागलपुर में तो बुधवार को ही लगभग 50 लाख के केक की बुकिंग एडवांस में हो गई थी। बची खुची बुकिंग हो रही है। गांव-गांव में भी खुलेंगे एसबीआई के ब्रांच। 2021 में बिहार में बढ़ेगी बैंक की शाखाएं। नए साल में बिहार में बैंक सुविधाओं में सुधार होगा। राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या में इजाफा होगा। शाखाएं बढ़ाने को बैंकों को स्थान भी नहीं खोजना होगा। राज्य सरकार उन्हें शाखा खोलने के लिए भवन भी उपलब्ध कराने को तैयार है। सरकार की ओर से 1078 पंचायत भवनों की सूची भी इसके लिए बैंकों को उपलब्ध करा दी गई है। इन शाखाओं के खुलने से राज्य के गाँव में भी बैंकिंग सुविधा पहुंचेगी। जानकारी के अनुसार बिहार में इस साल 30 जून तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 7620 बैंक शाखाएं हैं। इसमें ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी शाखाएं शामिल हैं। इन शाखाओं के हिसाब से राज्य के प्रति 16,000 की आबादी पर एक बैंक शाखा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11,000 की आबादी पर बैंक शाखा है। यदि सिर्फ कमर्शियल बैंकों की शाखाओं की बात करें तो मार्च 2019 में राज्य में इसकी संख्या 6,917 थी। बता दें कि हर साल राज्य सरकार और बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने के लिए बैंकों को निर्देश देती है, उन पर दबाव बनाया जाता है। इसके बाद भी बीते सालों में इसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिल सकी है। बैंक भवन सहित अन्य दिक्कतों का हवाला देते रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का हो गया ऐलान। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस बार 4 मई से 10 जून तक, रिजल्ट 15 मई तक। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें आ गई है। ये 4 मई से शुरू होगी, 10 जून तक खत्म हो जाएगी। रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। इन परीक्षाओं में 30 लाख स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। इस बार ये बोर्ड एग्जाम्स करीब 2.5 महीने की देरी से होंगे। पिछले साल 15 फरवरी से शुरू हो गए थे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को इन तारीखों का ऐलान किया है। इधर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने अभी सिर्फ परीक्षाएं शुरू और खत्म होने की तारीख बताई है। बोर्ड अपडेट जल्द ही जारी करेगा। इसमें साफ होगा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड के अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर कब होंगे। कई स्कूलों ने प्री बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन कराई है, लेकिन बोर्ड एग्जाम पेन और पेपर वेट से ही होगी। सीबीएसई इस बारे में पहले ही स्थिति साफ कर चुकी है।
पहले जनवरी से ही प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाते थे। अब सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं और 12वीं का इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से शुरू होंगे। थ्योरी एग्जाम की आखिरी तारीख तक प्रैक्टिकल एग्जाम चल सकेंगे। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल हुई खत्म। जेडीए नेता बोले बातचीत रही सफल, हमें मांगे पूरी होने का है भरोसा। अस्थायी बेड बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे बिहार के जूनियर डॉक्टर। पीएमसीएच समेत 9 बड़े मेडिकल कॉलेजों में ठप हो गई थी ओपीडी और इमरजेंसी। बिहार में बीते 9 दिनों से जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जेडीए का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को शामपाल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से मिला था। उनसे मुलाकात सार्थक रहने के बाद सभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। पांडे ने मिठाई खिलाकर डॉक्टरों की हड़ताल तुड़वाई। पीएमसीएच के जेडीए अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र के अनुसार उनकी अस्थायी बेड बढ़ाने संबंधी मांग मान ली गई है। जदयू में तोड़फोड़ पर भाजपा ने संभाला मोर्चा। मंगल का दावा, टूट महागठबंधन में होगी। मंत्री जीवेश बोले मैं भी कर सकता हूं, राजद के 42 विधायक हमारे संपर्क में है। महागठबंधन के बाद अब एनडीए का दावा, तथा कथित महागठबंधन में होगी टूट। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बोले तोड़फोड़ की बेमतलब की बातें कर रहे हैं राजद के नेता। बिहार की सियासत में इन दिनों खूब तोड़फोड़ के दावे हो रहे हैं। कभी राजद के श्याम रजक जदयू को जल्द तोड़ लेने का दावा कर रहे हैं, तो कभी कांग्रेस नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए शब्दों के जाल फेंक रही है। राजद के तोड़फोड़ के दावों पर अब जदयू की तरफ से भाजपा ने मोर्चा संभाल लिया है। क्योंकि बिहार की एनडीए सरकार में भाजपा सबसे ज्यादा सीटों के साथ जदयू की सहयोगी पार्टी है। ऐसे में राजद के दावों से भाजपा कितना इत्तेफाक रखती है, यह जानना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि राजद कांग्रेस के दावों पर क्या कुछ कहना है भाजपा के नेताओं का। भाजपा की तरफ से इसी तरह की दावेदारी मंत्री जीवेश कुमार ने भी की है। उन्होंने कहा है कि राजद के एक थके हुए नेता की बातों को इतना तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए। मैं भी ये कह सकता हूँ कि राजद के 42 विधायक हमारे संपर्क में हैं। जो बोल रहे हैं वे बैठे हुए लोग हैं जो जदयू से राजद में गए और एक टिकट भी नहीं पा सके। राजद की तरफ से लगातार हो रही दावेदारी का जवाब आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिया है। मंगल पांडे ने कहा कि बिहार की सियासत में नए साल में बदलाव दिखेगा। यह पूरी तरह सही है, लेकिन बदलाव एनडीए में नहीं बल्कि महागठबंधन में दिखेगा, तथा कथित महागठबंधन में टूट होगी और जिसका असर बिहार की राजनीति में दिखेगा। राजद के लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं। उनके एक नेता तोड़फोड़ की मतलब की बातें कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेताओं को खुद पता नहीं है कि उनके नेता कहां हैं। प्रतिपक्ष के नेता अब भी एग्जिट पोल के सिंड्रोम से निकल नहीं पाए हैं। उन्हें सत्ता में जाने की जल्दबाजी है। इधर बता दें कि राजद नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके श्याम रजक ने बीते सोमवार की शाम यह दावा कर सबको चौंका दिया कि जदयू कभी भी टूट सकता है। उन्होंने कहा कि नीतीश के 17 विधायक राजद के संपर्क में हैं और वे कभी भी राजद में आ सकते हैं। जदयू भाजपा के रिश्ते पर पोस्टरबार, वोट हल्का कुर्सी भारी, हल्का करो चला के आड़ी जैसे नारों से राजद ने ली चुटकी। जवाब में जदयू ने कहा राजद मूर्खाधिराज की पार्टी। जदयू ने कहा नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव हेल्पलेस हो गए हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा अब राजद के जिम में पोस्टर लगाने का काम ही बचा है। बिहार की सियासत में तोड़फोड़ के दावों के बीच अब पोस्टरबार भी शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राजद की तरफ से की गई। जदयू भाजपा के रिश्तों पर पोस्टर के जरिए चुटकी ली है। नीतीश को कुर्सी पर बैठा देने के बाद बीजेपी को नीचे से कुर्सी काटता हुआ दिखाया गया है। राजद के इस पोस्टर पर जदयू प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने पलटवार किया। उन्होंने राजद को मूर्खाधिराज की पार्टी और तेजस्वी को मूर्खाधिराज का युवराज कह दिया। पोस्टर में नीतीश कुमार की कुर्सी के पैर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के सबसे बड़े राजनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह काट रहे हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हथौड़े लेकर कह रहे हैं कि उन्हें भी आत्मनिर्भर बनने दीजिए। पोस्टर में नीतीश के करीबी और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी दिख रहे हैं। पोस्टर में अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक कांड की भी चर्चा है। इसमें भाजपा के बड़े नेताओं को शाबाशी देते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की राजनीति लाचारी दिखाने वाला पोस्टर राजद के युवा प्रकोष्ठ की ओर से पटना में लगाया गया है। राजधानी में कई तरह के पोस्टर जदयू और भाजपा नेताओं ने लगाए हैं। जदयू नेताओं के पोस्टर में आरसीपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई देते हुए दिखाया गया है। भाजपा के पोस्टर में नए साल की शुभकामनाएं हैं, लेकिन कहीं भी राजद के इस पोस्टर का जवाब नहीं दिखता है।
जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस पर प्रतिक्रिया जरूर दी है। उन्होंने कहा है कि यह राजद के अंदर का कोहराम है, सत्ता की लालसा और उनके नेताओं को लाभ टपकने वाली स्थिति है, उसकी कोई गुंजाइश बिहार में नहीं है। 24 घंटे के अंदर 3 तरह के बयान राजद की तरफ से आए हैं। पहले बयान में प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, दूसरे बयान में पार्टी में टूट का दावा और तीसरे में हेल्पलेस कहने की बात। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि जदयू हेल्पलेस नहीं है, बल्कि हेल्पलेस तेजस्वी यादव है। पार्टी बचाने का डर उनके अंदर है। तेजस्वी यादव की कार्यशैली को लेकर राजद के अंदर गहरा असंतोष है। दूसरी ओर भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने पोस्टर पर कहा है कि राजद के जिम्मे अब कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, पोस्टर ही लगाएंगे। पोस्टर में अरुणाचल की चर्चा पर पटेल ने कहा कि हमारा गठबंधन जदयू के साथ बिहार में है। बिहार के लोगों का जनादेश नीतीश कुमार के नेतृत्व को मिला है। अरुणाचल में भाजपा बहुमत की सरकार है। वहां जदयू के विधायक विकास के सवाल पर भाजपा के साथ जुड़ना चाहते थे और स्वयं आवेदन दिया था, जिस पर भाजपा ने अपनी सहमति दी। खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करेंगे और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए साल में जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।